Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खान से गुरुवार को उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटा अदीब आजम और प्रिंसिपल फातिमा जबी ने 1.5 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात कर जेल से बाहर जब परिवार लौटा तो उम्मीदों और खुशी के भाव चेहरे पर दिखाई दिए, जो यह संकेत दे रहा था कि सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान और हरदोई जिला कारागार में बंद बेटे अब्दुल्ला आजम के अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी कि जेल से बाहर आ सकते हैं पिता पुत्र। यह भी महज संयोग है कि आजम खान एंड फैमिली 17 माह तक जिस सीतापुर जिला कारागार में बंदी बनकर रही, उसी जिला कारागार में आजम खान फिर से एक बार पिछले करीब 17 माह से कैदी बनकर रह रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा से हमने बातचीत की तो उनके मुंह से एक बार भी मोदी योगी सरकार की बुराई नहीं निकली और सपा की मदद पर भी वह कुछ देर के लिए चुप्पी साध गईं। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला से जेल में मुलाकात करने और घर जाने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण से पारिवारिक रिश्तों को बताकर बहुत कुछ संकेत दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह लोग बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारे दुश्मन एक तरफ हो जाएं, उन्हें अल्लाह से उम्मीद है। पहले हम आपको बातचीत सुनाते हैं। सीतापुर जिला कारागार से आजम खान से मुलाकात कर उनका परिवार पहुंचा हुआ है। उनकी पत्नी देखिए जा रही हैं और बहुत सारे उनके समर्थक अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आजम खान साहब बाहर आएंगे बहुत जल्दी और फिर से एक बार वो अपने परिवार के बीच में होंगे। मुलाकात कर वापस लौट रही हैं। अब समर्थकों के लिए कोई संदेश, जल्दी आएंगे आजम खान साहब? जल्दी, या हम तो यही कह रहे हैं कि जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। तो आज आपने मुलाकात की, सब ठीक है अंदर? जी जी, सब ठीक है। कोई चीज़ ऐसी? बस एक ये चीज़ है कि उन्हें अकेली कोठरी में रखा गया है, जो कि संवैधानिक रूप से भी गलत है। और बेटा कैसा है? बेटे से भी मुलाकात करने जाती होंगी? जी जाती हूँ, बस जैसे जेल में कैदी होते हैं वैसे ही है जी। तो उम्मीद है? नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद तो है ही। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बराबर देखिए बातचीत कर रही, ये बड़ी बात है। बराबर लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। चूँकि दूसरी बार फिर से सीतापुर जिला कारागार में आजम खान साहब बंद हुए हैं, तो फिर अपने अल्लाह से उम्मीद है पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, सब कुछ दुश्मन सारे एक तरफ हो जाएं, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है। इसलिए कि हम बेगुनाह हैं, कोई गुनाह नहीं किया है, ना आजम साहब ने किया है और ना हमारे बेटे ने किया है। अच्छा, चंद्रशेखर रावण जी आए थे, वो कह रहे थे कि आप लोग उनके दुख के साथी हैं, वो भी आपके दुख में शामिल हुए, ऐसी मुसीबत में शामिल हुए। चंद्रशेखर जी से सिर्फ हमारे पार्टी के कोई रिश्ते नहीं हैं, चंद्रशेखर जी से हमारे पारिवारिक संबंध हैं। जब गए थे आजम साहब पहले भी उनके साथ, जब उन पर हमला हुआ था, चंद्रशेखर जी वैसे ही घर पर आए थे। तो वो अखिलेश जी भी घर पर पहुंचे थे, लेकिन कोई मदद हो रही समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, अब ये तो जो आप लोग देखेंगे, देख रहे हैं खुद, आप खुद ही देख रहे हैं। तो देखिए आ जाओ ना अब। जी, तो देखिए इस तरीके से हम मुलाकात कर वापस लौट रही हैं और तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। फिलहाल उम्मीदों का दौर है और उम्मीद इस बात की लगाए हैं कि बहुत जल्द ही आजम खान बाहर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ सीतापुर में मुलाकात हुई थी और अब देखना होगा कि कब तक आजम खान और उनका बेटा जेल से बाहर आता है। अब आप आजम खान के बेटे अदीब आजम को सुनिए। पत्रकारों के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब यह संकेत दे रहा है कि आजम एंड फैमिली की मुश्किलें खत्म होने वाली हैं और 2027 में फिर से रामपुर में आजम खान का परिवार चुनावी मैदान में आने वाला है। दल कौन सा होगा, कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, यह फिलहाल समय बताएगा।
सपा को लेकर अदीब आजम भी अपनी अम्मी तंजीम फातिमा की तरह ही चुप हो जाते हैं। जेल तो जेल ही है, अब जेल चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, जेल तो जेल ही है जी। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, मैं इतना कहूँगा सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हमें अभी लोअर कोर्ट में छोटी जमानत अभी बाकी है उसका, हमें न्यायालय भरोसा है, हमारे पास साफ फैसला नहीं, साफ होता है, कौन नहीं छूटता है, जब छूटते क्यों नहीं हो गया कोई, हम ऐसा कोई गुनाह तो करा नहीं है, बेकसूर है रिवाइंड, इस बारे में क्या कह सकता हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, मत खेल भाई, कुछ मत खेल भाई, लगता है जरूरी थोड़ी मैं हर बात बता दूंगा या हर बात कह दूँ, जो मुझे लगता है हर बात कह दूँ या हर बात बता दूँ और हमने सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले सब ठीक कर देता है सबके साथ। और एक मेरा परिवार जी, सबसे पहले तो आजम साहब हैं जी, सबसे बड़े तो वही हैं जी, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे भाई। ये मत बुलवाइए कोई, जिसपे मैं बहुत बड़े नेताओं के सवाल है उनके जवाब ही, इस पर मत बुलवाइए, नहीं भी पॉसिबल हो सकता था। देखिए चुनाव में तो ये जनता तय करती है, जनता जनार्दन सबसे बड़ी बादशाह है, वो तय करती है क्या। अब ये सियासी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना इशू है, कौन हारा कौन जीता कौन हारा, क्यों नहीं, पब्लिक बादशाह होती है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी, तो वही जीत हार तय करती। मैं नहीं कह सकता है कौन क्या होता है कौन क्या नहीं हो सकता है। कॉन्फिडेंस झलक रहा है आप में? कॉन्फिडेंस नहीं भाई, हो देखिए लड़ेंगे ना। हाँ, अब्बा लड़ेंगे, भाई है। मतलब आप राजनीति में आ सकते हैं कि अब्दुल्ला ही लड़ेंगे? मैं क्या बताऊँ आपको इस बारे में, लड़ूंगा या जब सबसे पहले मेरे वालिद साहब तय करते हैं, आजम साहब तय करते हैं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वही तय करते हैं। हमारे यहाँ अब्दुल्ला का भी, मेरा भी, मेरी मदर का भी, आपको ओपनली बताऊँ तो। अच्छा, स्थानीय नेता आपसे वहाँ मुलाकात करते रहते हैं रामपुर में? हाँ करते हैं, सब आते हैं, सब घर में आते हैं, सब आते हैं। इतना तो जरूर है कि जेल में बंद आजम खान से न मिलने कोई समाजवादी पार्टी का नेता जा रहा है, और जब परिवार उनसे मिलने आता है तब भी सपा के लोग आसपास नजर नहीं आते हैं। आजम का परिवार भी सपा के नेताओं से कोई मदद लेता नजर नहीं आ रहा है। रही बात मुलाकातों की, तो पहले शिवपाल यादव मुलाकात करने आए थे, फिर कांग्रेस से भाजपा में आए आचार्य प्रमोद कृष्णम मिले थे। हाल फिलहाल आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण मिलने पहुंचे थे। उसके बाद जेल से जारी हुए आजम खान के पत्र ने हलचल मचा दी थी। चंद्रशेखर आजाद रावण को समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम बताती है, और रही बात जब शिवपाल यादव मिलने पहुंचे थे तब वह भाजपा के संपर्क में थे, जिसको खुद सदन में शिवपाल यादव स्वीकार कर चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में रहते हुए जरूर मिलने गए थे, लेकिन वह कांग्रेस नेतृत्व पर उस समय भी हमला करते थे, और बाद में उनका भाजपा में शामिल होना बहुत कुछ संकेत देता है। इन सब घटनाक्रमों को बताने के पीछे का कारण यह है कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और आजम खान के सहारे बड़ा गेम खेलने की तैयारी है। इस बात से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। यह जरूर देखना होगा कि आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो वह किसकी तरफ से खेलेंगे, क्योंकि इतने दिनों में आजम खान और उनकी फैमिली को यह तो पता चल ही गया होगा कि सत्ता के साथ रहते हैं तो उनकी मुश्किलें कम होंगी, या फिर वो अपने अंदाज में रहते हैं तो फिर उनका ठिकाना कहां होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।